तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में, जो कि 9 तारीख को रिलीज़ हुई है। तो कहानी शुरू होती है अमिताभ बच्चन की बैकग्राउंड वॉइस से, जहां पर वो एक प्राचीन कहानी सुना रहे हैं। उन्होंने बताया है कि बहुत सालों पहले पृथ्वी पर बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक तपस्याएं की और उन तपस्याओं का फल उन्हें बहुत सारी शक्तियों के रूप में मिला। उन्हें अलग अलग अस्त्र के रूप में अलग अलग शक्तियां मिली। इन सभी शक्तियों का जो सबसे बड़ा अस्त्र था वो था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र सबसे अधिक शक्तिशाली था, बाकी सभी अस्त्र उससे छोटे थे। इन सभी शक्तियों को पाकर इन सभी की एक टीम बनी और इस टीम का नाम था ब्रह्मांश। आगे आगे बढ़कर ये अस्त्र नए नए लोगों को मिलते रहे और सभी इनका प्रयोग भी सीखते रहे, और उन सभी का काम था कि वो किसी भी तरह ब्रह्मास्त्र को बचाकर रखेंगे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जिसके पास में होगा उसके पास सारी शक्तियां होंगी। अब मूवी यहाँ से बढ़ती है प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि एक लड़का शिवा, जो कि मुंबई में बहुत बड़े दशहरा महोत्सव में होता है, और वहीं पर वह पहली बार देखता है ईशा यानी आलिया भट्ट को, क्योंकि यह एक दशहरे का महोत्सव होता है। वहाँ पर रावण भी जलता है, तो शिवा देख रहा होता है ईशा की ओर। ईशा के पीछे ही रावण जल रहा होता है। ईशा के साथ साथ जैसे ही वह रावण को जलता देखता है तो उसके सामने कुछ फ्लैशेस आ जाते हैं, और वो फ्लैशेस सीधा पहुंच जाते हैं दिल्ली में। दिल्ली में बहुत बड़े एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम होता है मोहन यानी शाहरुख खान। मोहन अपनी रिसर्च के काम में लगा होता है, तभी वहाँ 2 लोग आते हैं जो कि ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े को लेने आए होते हैं। सदियों पहले क्योंकि ब्रह्मास्त्र में बहुत ज़्यादा ताकत थी, तब दूसरे लोगों से उसे बचाने के लिए उसे 3 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था, जिसका एक टुकड़ा मोहन के पास में होता है, तथा मोहन के पास में एक वानर अस्त्र होता है जो कि एक कड़े के फॉर्म में होता है। उसे अपने पैर में वो पहने होता है और वह उन दोनों लोगों से ज़बरदस्त फाइट करता है। एक बार तो वह लंबा जंप मारकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसे फिर वापस आना पड़ता है क्योंकि वो दोनों लोग लड़ाई के बाद जा चुके होते हैं। तो मोहन ने ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा जो अपने सामान में छुपा कर रखा होता है उसे लेने के लिए उसे वापस आना पड़ता है। तभी वहां उसके पीछे जुनू आ जाती है, जो कि होती है मौनी रॉय। जुनू का जो मिशन होता है वो ये होता है कि कैसे भी करके उसे ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़ों को जोड़ना है। वो ऐसा क्यों करती है वो आगे हम बताएंगे। यहाँ पर जुनू अपनी शक्तियों का प्रयोग करके मोहन को पकड़ लेती है और मोहन से ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा छीन लेती है, और बाकी 2 टुकड़ों को पूछने के लिए मोहन को फोर्स करने लगती है। मोहन अपने आप को अंतिम सांस तक रोकता है, लेकिन अंत में वो भी हार जाता है और खुद को बिल्डिंग से नीचे गिरा लेता है, लेकिन उसको दोनों टुकड़ों के बारे में नहीं बताता। अब दूसरी तरफ शिवा को ये सभी सीन फ्लैशेस में दिखाई दे रहे होते हैं, उसी कारण वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब वह होश में आता है तब तक ईशा वहां से जा चुकी होती है। शिवा फिर से अपनी टीम के साथ किसी दूसरी पार्टी में जाता है जहां उसे ईशा फिर से दिखाई देती है। इस बार वो मौका गंवाए बिना ईशा से बात करता है और ईशा भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब शिवा ईशा को उस जगह लेके जाता है जहाँ पर वो बड़ा हुआ है, क्योंकि शिवा अनाथ होता है। उस जगह पर वो पहले अपनी माँ के साथ रहता था। पार्टी खत्म होने के बाद शिवा ईशा को अपने रूम में ले जाता है और बताता है कि किस तरह आग लगने से उसकी माँ की डेथ हो गई, लेकिन वो बच गया, और वह आज भी उसी जगह पर इसलिए रहता है ताकि आज भी उसे अपनी माँ को अपने करीब समझे। वो उसे उस शंख को दिखाता है जो शिवा की माँ ने उसे जाते जाते दिया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी तरफ जुनू मोहन के दिमाग से पता लगा लेती है कि दूसरा टुकड़ा कहां पर है, जो कि बनारस में किसी अनीस नाम के आर्टिस्ट के पास होता है, और ये सब शिवा को फिर से फ्लैशेस में दिखाई देने लगता है। इस आर्टिस्ट के पास भी एक सुपर पावर होती है जो कि नंदी पावर होती है, तथा तीसरा टुकड़ा किसी गुरु के पास में है जो कि कहीं पहाड़ों पर रहता है। इससे पहले के गुरु का भी पता चल जाए, मोहन अपने आप को बिल्डिंग से गिरा लेता है। अब ये सारी बातें शिवा के सामने ही आ रही होती हैं। वो तुरंत जाता है और अनीस नाम के आर्टिस्ट के बारे में नेट पर सर्च करता है, और उसे कन्फर्म हो जाता है कि वो सब जो उसे दिखाई दे रहा है वो सच है। शिवा ये सब बातें ईशा को बताता है और बनारस के लिए चल देता है। ईशा भी उसके साथ में जाती है। बनारस में वो लोग एक नाव पर बैठे होते हैं, तभी एकदम एक आग पानी से निकलकर शिवा के पास उसके हाथों में आ जाती है, और ईशा डर जाती है। शिवा तब उसे बताता है कि आग से वो जल नहीं सकता। ये सुनकर ईशा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उसे गुस्सा आता है कि शिवा ने उसे वो बात पहले क्यों नहीं बताई। भले ही उन्हें मिले हुए 2 दिन हुए हैं। इसके बाद उन्हें वहाँ पर अचानक जुनू का एक आदमी दिखाई देता है
और गायब हो जाता है। अब ये दोनों यहाँ पर अनीस को ढूंढ लेते हैं और जुनू भी अपने दोनों आदमियों के साथ अनीस को ढूंढने में लगी होती है। उनमें से एक आदमी ने वानर वाला अस्त्र पहना होता है जो कि उसने मोहन से छीना होता है। वो ईसा पर अटैक करता है, लेकिन अनीस वहाँ पर अपने नंदी अस्त्र का इस्तेमाल करके सबको बचाकर निकल जाता है और वो तीनों कार में बैठकर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। वहीं पर शिवा को फिर से एक विज़न आता है जिसमें उसे एक बड़ी सी काली मूर्ति दिखाई देती है जिसके सामने जुनू खड़ी होती है, क्योंकि यही वो मूर्ति है जिसके लिए उसे ब्रह्मास्त्र चाहिए। उसके बाद शिवा होश में आता है और बताता है कि उनका पीछा एक ट्रक कर रहा है जिसमें जुनू और उसका आदमी है। तब ट्रक को देखकर अनीस उन दोनों को वहां से भगा देता है ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को लेकर, और वो टुकड़ा ईसा गाड़ी में रख देती है और चले जाते हैं। अब यहाँ पर अनीस अपनी नंदी पावर का यूज़ करता है और एक मुक्के में ट्रक को तोड़ फोड़ देता है, लेकिन उस पर लगातार फायरिंग होने की वजह से अनीस कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन शिवा ये सब कुछ फ्लैशेस में देख रहा होता है तो वो अनीस को हिम्मत देता है। तब अनीस अपनी नंदी पावर से ट्रक को खाई में गिरा देता है, लेकिन जुनू अपने कवच अस्त्र का इस्तेमाल करके खुद को और अपने आदमी को बचा लेती है। दूसरी तरफ जुनू का दूसरा आदमी शिवा और ईसा के पीछे लग जाता है और एक लंबी कार की जबरदस्त फाइट के बाद शिवा और ईसा आश्रम के पास आ जाते हैं। आश्रम के सामने बनी खाई में उस आदमी को गिरा देते हैं और कार भी गिरा देते हैं, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं और टुकड़ा उन्हीं के पास होता है। तभी अचानक से वो आदमी फिर से खाई से बाहर आ जाता है। क्योंकि वो टुकड़ा ईसा के पास होता है तो वो आदमी ईसा पर अटैक करता है। तभी ईसा को खोने के डर से शिवा के अंदर भी एक अग्नि निकलती है, जिस अग्नि पावर की वजह से शिवा उस आदमी को दूर फेंक देता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। उसी दौरान उसका बचपन देखने को मिलता है कि कैसे उसके पूरे कमरे में आग लगी हुई थी। लेकिन जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उसके सामने गुरुजी खड़े हुए हैं और कुछ अलग अलग अस्त्रों को लिए हुए कुछ लोग होते हैं। गुरु वहाँ सबको बताते हैं कि मुसीबत आ चुकी है, अब सभी को लड़ाई करनी पड़ेगी। उस आश्रम में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि नए होते हैं और अस्त्र चलाना सीख रहे होते हैं, लेकिन शिवा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके पास ईसा होती है तो वो सिर्फ ईसा को ही चाहता है और सब कुछ छोड़कर जाने लगता है। लेकिन गुरुजी उसे बोलते हैं कि अगर वो चला गया तो कभी अपने माता पिता के बारे में नहीं जान पाएगा। अब शिवा को वहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि उसने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं और 1 साल का था वो जब उसकी माँ की डेथ हुई थी। वो पूरी कहानी जानने के लिए वहीं रुक जाता है। उसके बाद गुरुजी ईसा को शिवा के घर जाने के लिए बोलते हैं कि ईसा शिवा का सारा सामान यहाँ ले आए और उसके साथ 3-4 अस्त्र धारकों को भेजते हैं। अब यहाँ पर सबके साथ शिवा की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन दिक्कत तब आती है कि शिवा अपनी मर्जी से आग बना नहीं सकता था। जब ईसा उसके साथ होती है तब वो अपने शरीर की आग यूज़ करता है, लेकिन ईसा वहाँ से जा चुकी है। अब शिवा सो रहा होता है तो उसे फ्लैशेस में दिखाई देता है कि ईसा उसके रूम में है, उसका सामान रख रही है। तभी वहाँ पर जुनू का एक आदमी आ जाता है जो कि अनीस से नंदी पावर को छीन लेता है। वो नंदी पावर अब उसके पास होती है, लेकिन गुरुजी के भेजे हुए 3 लोग ईसा को उससे बचा लेते हैं। फिर भी ईसा को थोड़ी बहुत चोटें लग जाती हैं। इस सब से घबराकर शिवा एकदम से उठता है और ईसा को कॉल करता है तो सच में ईसा पर अटैक हुआ होता है। अब शिवा गुरुजी को बताता है कि उसे आग से डर लगता है। बचपन में उसकी माँ की डेथ आग से ही हुई थी, लेकिन गुरुजी शिवा को समझाते हैं कि अब तुम्हें ईसा का प्यार और आग का डर दोनों को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फाइनली शिवा भी सब कुछ समझ जाता है और अपने अंदर की शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन अभी भी वो अपने अंदर की अग्नि को तब तक बाहर निकाल कर प्रयोग नहीं कर सकता था जब तक कोई बाहर से आग या लाइटर या चिंगारी ना मिले। अब जुनू की तरफ जाते हैं तो जुनू के पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा होता है और अब आती है वो अपने उस बड़ी मूर्ति के पास और कहती है कि उसे अभी और ज़्यादा शक्ति चाहिए उन दोनों टुकड़ों को पाने के लिए। उसके बाद उस बड़ी मूर्ति में से कुछ आग के टुकड़े जुनू के पास आ जाते हैं और वो टुकड़े ऐसे होते हैं कि वो जिसे भी उसे पहना देगी वो उसके मास्टर के कंट्रोल में आ जाएगा। अब जुनू उन टुकड़ों को लेकर पूरे पहाड़ों में घूम जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि आश्रम वहीं कहीं है और अपनी सेना तैयार करती है। अब उनमें से एक आदमी शिवा को देखता है और उसकी तरफ भागने लगता है। वहाँ गुरुजी भी होते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब लड़ाई का वक्त आ चुका है और अब वो फाइनली शिवा को उसकी फैमिली की स्टोरी सुनाते हैं। बताते हैं कि शिवा के माता और पिता का नाम था अमृता और देव। अमृता के पास पानी की पावर थी और देव के पास अग्नि की पावर थी। वो दोनों इस आश्रम में ही रहते थे।
ये 30 साल पुरानी बातें हैं। तब तक ब्रह्मास्त्र के टुकड़े नहीं हुए थे, लेकिन देव बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। उसके पास अग्नि की पावर तो थी ही, उसके अलावा वो 3 अस्त्र और धारण करता था, यानी कि 4 अलग अलग शक्तियाँ। और इसी के साथ वो ब्रह्मास्त्र भी पाना चाहता था। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सभी को हरा दिया और ब्रह्मास्त्र की तरफ बढ़ रहा होता है। तब उसे रोकने के लिए अमृता आगे आ जाती है और उन दोनों की ज़बरदस्त फाइट होती है और अमृता ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में बांट देती है और वो 2 टुकड़ों को नाव पर रखती है और वो नाव गुरुजी को मिलती है। और जिस आइलैंड पर उन दोनों की लड़ाई होती है वो आइलैंड पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। तीसरा टुकड़ा कहाँ पर है वो गुरुजी को भी नहीं पता होता है, लेकिन जब उन्होंने शिवा और उसकी पावर को देखा तो वो समझ गए कि उस वक्त अमृता गर्भवती थी और उसको बेटा हुआ था और कैसे करके जिंदा वो बच गई थी। 1 साल तक जिंदा रही, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। उसके बेटे के अंदर भी वही पावर है, अग्नि की पावर, जो कि देव के पास थी। गुरुजी शिवा से ये कहते हैं कि तुम्हारे पास जो शंख है, जो तुम्हारी माँ तुम्हें देकर गई थी, जिसे लेने ईसा गई हुई है, वो कोई मामूली शंख नहीं है, वो भी एक माया अस्त्र है। और माया अस्त्र तब तक ओपन नहीं होता जब तक उस पर उसके मालिक का खून ना गिराया जाए, क्योंकि शिवा के अंदर अपनी माँ का खून होता है। तो जैसे ही शंख के ऊपर उसका खून गिराया जाता है तो वो शंख एक बॉक्स के रूप में आ जाता है, जिस बॉक्स में ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा होता है। यानी कि शुरू से ही तीसरा टुकड़ा शिवा के पास होता है और वो देव, जो कि एक बड़ी मूर्ति होती है जिसके लिए जुनू को ब्रह्मास्त्र चाहिए। इसका मतलब है कि देव अभी भी पूरी तरह से मरा नहीं है, वो अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। वो ब्रह्मास्त्र उसे पूरी तरह से जिंदा कर सकता है। जिस तरह उस लड़ाई में अमृता बच गई होती है, उसी तरह देव भी कुछ रूप में बच गया होता है। अब जब तक शिवा ये सारी कहानी सुनता है तब तक जुनू ने वो जगह ढूंढ ली होती है और उस गांव के हर इंसान को वो पत्थर पहना दिया होता है, जो अब पूरा गांव जुनू की सेना बन चुकी होती है। वही पत्थर का टुकड़ा एक शिवा के पास भी होता है, क्योंकि जिस आदमी ने थोड़ी देर पहले शिवा पर अटैक किया था उससे इन्होंने वो पत्थर का टुकड़ा छीन लिया था। शिवा अनजाने में उस टुकड़े को पहन लेता है और अब वो पहुंच जाता है देव की मूर्ति के सामने। लेकिन जब शिवा को पत्थर पहनता है उसी वक्त जुनू भी उसके दिमाग में चली जाती है और उसे आश्रम का पता चल जाता है। इसके बाद जुनू और उसकी सेना आश्रम की तरफ आते हैं, लेकिन गुरुजी और बाकी सभी वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जुनू उन्हें निकलने से पहले उन पर अटैक कर देती है, क्योंकि वहाँ पर ईसा भी उस शंख को लेकर आ चुकी होती है। तो उस शंख में से तीसरा टुकड़ा है जो कि जुनू को चाहिए। इन सभी में यहाँ पर फिर फाइट होती है। जुनू ने रानी को पकड़ कर रखा होता है, क्योंकि रानी को पता होता है कि तीसरा टुकड़ा कहाँ है, लेकिन तब तक वहाँ शिवा आ जाता है तीसरा टुकड़ा लेकर और जुनू के साथ फाइट करने लगता है। जुनू पहले तो एक बार को शॉक्ड हो जाती है कि कोई और भी है देव के सिवा जो अग्नि को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद वो पूरी तरह से शक्तियों का प्रयोग करती है और शिवा की भी असली पावर निकल कर आती है और शिवा बहुत ही भयंकर तरीके से आग का प्रयोग करता है कि जुनू समझ जाती है कि आग से इसे हराया नहीं जा सकता। और अब जुनू देव से हेल्प मांगती है और उसे मिलती है अब पानी की पावर, क्योंकि जितने अस्त्र देव के पास होते हैं उन सभी पावर का यूज़ जुनू कर सकती है। पूरी तरह नहीं कर सकती, लेकिन कुछ तरीके से कर सकती है। और जुनू पानी की पावर से वहाँ पर बारिश कर देती है और उससे शिवा की आग शांत हो जाती है। लेकिन पानी तो अमृता का अस्त्र था, तो इसका मतलब ये है कि अमृता को जानबूझकर मारा गया था और उससे उसका अस्त्र भी ले लिया गया था और उसे मरवाने वाला देव ही है। अब अग्नि शांत हो चुकी है तो ईसा ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को लेकर भागने लगती है और बाकी सभी लोग भी शिवा ईसा की मदद करते हैं। अब यहाँ पर फिर से लड़ाई स्टार्ट होती है, जिसमें ईसा एक खाई के पास खड़ी होती है, उसके पास टुकड़ा होता है। तभी वहाँ एक छोटा सा लड़का आता है जिसके पास भी एक अस्त्र शक्ति होती है। उधर शिवा ने फिर से अपनी आग को जागृत कर लिया होता है और बाकी सबसे फाइट कर रहा होता है। इस सारी फाइट में जुनू खाई में गिर जाती है। ईसा को लगता है कि जुनू मर चुकी है, लेकिन जुनू खाई से फिर निकल आती है और ईसा से टुकड़ा छीन लेती है और आपस में तीनों टुकड़ों को जोड़ देती है। फाइनली ब्रह्मास्त्र कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र जुनू के हाथों में होता है तो ब्रह्मास्त्र की पावर को वो सहन नहीं कर पाती है और उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि ब्रह्मास्त्र अब जुड़ चुका है तो उसकी शक्ति इतनी तेज होती है कि पूरी पृथ्वी पर खलबली मच जाती है, भूकंप आने लगते हैं और सब कुछ टूटने लगता है, धरती फटने लगती है। यहाँ ईसा एक खाई के पास होती है और मरने वाली होती है, क्योंकि शिवा के लिए ईसा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं होता है।
तो वो तुरंत ही भागकर ईसा के पास में आ जाता है, उसे और कवर कर लेता है, क्योंकि उसके पास ईसा होती है तो वो अपने अंदर की अग्नि को जागृत कर सकता है और ईसा को बचा लेता है। और शिवा की अग्नि की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि ब्रह्मास्त्र को वो कंट्रोल कर लेती है और ब्रह्मास्त्र की सारी पावर शांत हो जाती है। अब फाइनली शिवा को ऐसा लगता है कि ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं कर रहा है और उनके पास में ही है, तो इसका मतलब वो लोग जीत गए। लेकिन हमने देखा था कि जिस वक्त जुनू ने ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को जोड़ा था, तभी वो देव की बड़ी मूर्ति भी टूट गई थी और उसमें से निकलते हैं अग्निदेव। और शिवा पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। शिवा पार्ट 2 में हम देखेंगे अग्निदेव की स्टोरी। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो के लिए एक लाइक करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, कैसी लगी हमारी आपको वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।